हेलो बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त, नो टेंशन। तो क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनके स्क्वायर का सम कितना है? 208 है। अब जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हैं और अलजेब्रिक केस है, तो नंबर आपको यहाँ पे मालूम नहीं है, वो नंबर आपको लेट करने पड़ेंगे। वो कहां से मिलेगा आपको? स्टेटमेंट से। किस तरह लेट करने हैं आपको, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है कि दो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनके स्क्वायर का सम कितना आपका, उनका स्क्वायर करो प्लस करो 208। लेकिन यहाँ पर वो नंबर आपको दिए नहीं होंगे, वो आपको निकालने हैं। ठीक है, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी क्वाड्रेटिक की तो उसमें वो नंबर्स गिवन नहीं होंगे आपको, वो नंबर आपको फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो अब नंबर अपन को लेट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये तो कनेक्ट करने वाला स्टेटमेंट हो गया, हमको कनेक्ट करने वाला। और एक स्टेटमेंट आगे वाला क्या होता है कि हमें उन्हें किस तरह लेट करना है। तो ये क्या बोल रहे हैं? इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, यहां भी छोटे बड़े की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनके स्क्वायर के सम की बात हो रही है और यहाँ पे भी छोटे बड़े की बात हो रही है। कैसे कि एक नंबर छोटा और एक क्या आपका, एक स्मॉलर एक लार्जर है। इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, यानी लार्जर नंबर का स्क्वायर क्या है? 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, कि जो भी आपका स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है, उसका 18 टाइम होगा क्या? लार्जर नंबर नहीं, उसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो पहले क्या मानना पड़ेगा आपको? स्मॉलर नंबर मानना पड़ेगा। लेट द स्मॉलर नंबर x, देन स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर कितना होगा आपका? इसका 18 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 18 टाइम्स, यानी 18x। कितना हो जाएगा? 18x। फिर दोबारा बोल रहा हूं कि जो आपका यहां पर लार्जर नंबर डिपेंड नहीं कर रहा, लार्जर नंबर का स्क्वायर डिपेंड कर रहा है। क्या डिपेंड कर रहा है? स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। किस पर डिपेंड कर रहा है आपका? इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। समझ में आ गया? यानी कि जो लार्जर नंबर का स्क्वायर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? स्मॉलर नंबर पे कर रहा है, ना कि लार्जर नंबर डिपेंड कर रहा है। कौन डिपेंड कर रहा है? स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। किस पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉलर नंबर पे डिपेंड कर रहा है। तो किसको लेट करोगे? स्मॉलर को। मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्योंकि यहाँ पर नंबर आपको लेट करने पड़ेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट दे रखा स्टार्टिंग वाला, स्क्वायर का प्लस कितना है आपका? 208 है, वो उन्हें कनेक्ट करेगा। तो करते हैं, लेट द स्मॉलर, what are writing, smaller number is equal to x. is that clear? then क्या आएगा? डिपेंड क्या कर रहा है? स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, नॉट अ लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। देन स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, व्हाट इज 18 टाइप्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी इसका 18 टाइम्स स्मॉलर नंबर का, यानी 18x। एनी प्रॉब्लम गाइस? नॉट एट ऑल। अब हमें कनेक्ट करने वाला स्टेटमेंट कौन सा आपका? हमें ये फाइंड करने हैं। इनको फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट स्टार्टिंग में दे रखा है कि इनके स्क्वायर का सम, किसका स्क्वायर? एक तो स्मॉलर का स्क्वायर और किसका स्क्वायर? लार्जर का स्क्वायर। कितना हुआ? स्मॉलर का स्क्वायर होगा x स्क्वायर और लार्जर का स्क्वायर क्या आपका? 18x। क्या आपका? 18x। स्क्वायर ऑफ द लार्जर, नहीं लार्जर नंबर नहीं है, क्या है? स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर है। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका हमको दे रखा है। क्लियर? बोलो, समझ में आ गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स जो आपने लेट किए, ठीक है ना, एक स्मॉलर एक क्या आपका? लार्जर। स्मॉलर x है और लार्जर का मैं स्क्वायर दे रखा है। वो क्या है? स्मॉलर का 18 टाइम्स है, लार्जर में खुद नहीं दे रखा, उसका स्क्वायर दे रखा है। तो मैं करना है क्या? सम करना है इसका स्क्वायर का। स्क्वायर किसका आपका? ये पॉजिटिव इंटीजर जो आपने माने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से का स्क्वायर करना है आपका? एक तो स्मॉलर का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सम करना है। सब में कौन आएगा आपका? दूसरा वाला स्क्वायर, किसका? इसका। और लार्जर का स्क्वायर कितना होगा आपका? या 18x। इज इट क्लियर? कितना आपके पास? 208। एनी प्रॉब्लम? यहां पर हमको नंबर लेट करने थे। ऑब्वियसली बात है, नंबर में दे रखा था कि दो नंबर हैं, दो कैसे आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनके स्क्वायर का सम कितना? 208 है। उनमें एक छोटा और एक बड़ा है, वो आगे वाले स्टेटमेंट से आया। बोलो, तो आपने स्मॉल लेट किया, स्मॉल पे डिपेंड हो रहा है दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर खुद नहीं हो रहा है, उसका स्क्वायर डिपेंड हो रहा है। बोलो, स्मॉल x माना, दूसरे का स्क्वायर डिपेंड हो रहा है। स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर कितना आपका? 18 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। इज क्लियर? अब हमें करना था, सम करना था इनके स्क्वायर का, सम ऑफ द स्क्वायर, इनका टू पॉजिटिव इंटीजर जो आपने लेट किए थे। आपने लेट क्या किए? पॉजिटिव इंटीजर किए। ये जो आपके स्मॉलर और लार्जर के आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इनके स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, लेकिन लार्जर का स्क्वायर हमको दे रखा है, इसका स्क्वायर हमको नहीं करना। कोई बच्चे गलती कर देंगे,
इसका स्क्वायर कर देंगे, हमें लार्जर का स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है, क्लियर। अब तो करना क्या है, तीनों को एक साथ इकट्ठा करना है, एनी प्रॉब्लम। तो क्या करोगे, स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म कांस्टेंट, तीनों एक ही साइड में। तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208 इक्वल टू 0। हाँ जी, कोई परेशानी क्या, कोई तकलीफ? अब करना क्या है, फैक्टराइज करना है, स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को करेंगे। करने का तरीका आप जानते हो, तो मैं यहां थोड़ा दिखाता हूं आपको रफ टाइप का, ठीक है ना। कैसे करेंगे, हमें 18 को ब्रेक करना है 2 नंबर्स में, इंटू करने पे कितना चाहिए आपका, इसको ब्रेक करना है 18 को 2 नंबर्स में, इंटू करने पे क्या चाहिए 2 नंबर्स। 3 नंबर्स के लिए बनाई मैंने। एक तो क्या आएगा इंटू करने, एक तो ये लेंगे 1, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेंगे ये 1, इंटू क्या लेंगे, कांस्टेंट कितना आपका माइनस का 208, कितना आया नेगेटिव 208 आ गया, और प्लस करने पर खुद 18 आना चाहिए। अब 2 नंबर इनका इंटू करने पर नेगेटिव आ रहा है, एक प्लस का होगा, एक किसका होगा आपका माइनस का, और साथ में इनका डिफरेंस 18 आना चाहिए। प्लस का कब आएगा, बड़ा वाला किसका होगा, प्लस का, क्या होगा प्लस का। अब आप सोचो 2 नंबर दिख रहा है क्या कैमरामैन, दिख रहा है कैमरामैन, ओके यू आर वेरी गुड पर्सन। सुनो तो क्या हो रहा है साहब, इधर देखिए, यू हैव टू फाइंड 2 नंबर्स सच दैट अगर उनका मल्टीप्लाई करूं तो नेगेटिव का 208 आए, तो कब आएगा, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, बोलो। क्योंकि साथ में मुझे नीचे वाली बात भी सेटिस्फाइड करनी है, ऐड करने में प्लस करना चाहिए भाई, एक नंबर प्लस का एक माइनस का, लेकिन ऐड करने में प्लस का चाहिए। कब आएगा, बड़ा वाला किसका होगा, प्लस का होगा, और छोटा वाला माइनस का। तो मुझे बताओ नंबर कौन कौन से होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, बताइए क्या होगा, क्या बता सकते हैं आप, क्या होता, कौन कौन से नंबर होंगे वो, वेरी गुड 26 एंड 8, ओके। इनका इंटू करोगे 26 का लोगे प्लस का, 8 किसका लोगे नेगेटिव का। कैसे कर लोगे, मैंने आपको तरीका सिखाया था कि अगर आपको मालूम करना है भाई, इसको तो करना है 208 को 2 नंबर ढूंढने, इंटू करने पर क्या है नेगेटिव का आ जाए, लाना 208 है ना, तो 208 कैसे आएगा आपका, एक काम कर सकते हो 208 के लिए इसको फैक्टराइज कर लो, 208 2 1 2 कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका 26 13 हो गया 8 और कितना आपका 26, बोलो। इनका इंटू करने पर क्या आएगा आपका, और हाँ लेकिन नेगेटिव का 208 कब आएगा, तो आपको लेना है एक प्लस का एक माइनस का लेना है, और ऐड करने में प्लस का 18 चाहिए, तो प्लस का 26 लोगे और 8 लोगे माइनस का लोगे, बोलो। तो ये वाला प्लस का 26 और 8 किसका माइनस का, तो इंटू करने पर नेगेटिव का 208 आ जाएगा और साथ में ऐड करने पर क्या आएगा, प्लस का 18 आ जाएगा। इज इट क्लियर, बोलो। अगर आपको नंबर नहीं मिले तो फैक्टराइज कर लो, किसको करोगे, जिसको इंटू करने पर लेके आना है, जिसको इंटू करने पर लेके आना है उसको फैक्टराइज कर लो, उसके फैक्टर से 2 नंबर बनाने हैं आपको, 2 फैक्टर सारे काम में चाहिए, उनसे 2 नंबर बनाने हैं आपको, देखो एक इससे बन गया एक इससे बन गया, बोलो। तो क्या लोगे, प्लस का कितना आपका दिख गया आपको, प्लस का 26 है और 8 किसका आपका माइनस का, ये वाली बात सेटिस्फाइड हो जाएगी, और ये वाली भी ऐड करने पर प्लस का 26 आ जाएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा। तो लिखते हैं जब एक नेगेटिव का एक प्लस का है तो माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में, पहले लिख दोगे प्लस वाले को, तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट इससे आसानी रहती है आपकी। एक्स कॉमन आ गया आपका, कितना अच्छा है, एक्स माइनस 8 कॉमन कितना आ गया, फिर 26 कॉमन आ गया, कितना जगह एक्स माइनस 8। इज दैट क्लियर, एनी दिक्कत एनी परेशानी, नो दिक्कत नो परेशानी। कॉमन कितना आ गया आपका, एक्स माइनस 8, क्या बचा एक्स प्लस 26। इज दैट क्लियर, इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 8 और एक्स इक्वल टू माइनस 26। एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज एक्स क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर, इज दैट क्लियर नॉट। तो इंप्लाइज एक्स कितना होगा आपका 8 बिकॉज एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव सिंस एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। वो जब पॉजिटिव इंटीजर तो वो नेगेटिव हो ही सकता। हाँ जी, देयरफॉर फाइंड नंबर, फाइंड कर लोगे, देयरफॉर एक्स कितना, देयरफॉर स्मॉल नंबर कितना हो गया निकाल लूं, देयरफॉर स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलर नंबर एक्स निकल के आ गया, कितना हो गया आपका, अरे बोलो कितना हो गया 8 एंड लार्जर नंबर कितना हो जाएगा आपका, बोलिए 18 मल्टीप्लाई बाई एक्स यानी 8, कितना हो जाएगा 144, बोलो होगा नहीं होगा, हेलो रुको एक मिनट, रुको ये स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये तो स्मॉल नंबर हो गया आपके पास, और यहां से क्या आएगा स्क्वायर, क्या आएगा लार्जर नंबर, क्या आएगा स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, क्या आएगा स्क्वायर ऑफ द एंड स्क्वायर, गलती मत कर देना, यहां पर गलती कर देंगे, स्क्वायर ऑफ
लार्जर नंबर कितना होगा आपका 144, कितना होगा 144। देन लार्जर नंबर कितना होगा आपका, क्या कर दोगे इसका रूट क्या ले लोगे, रूट होगी लार्जर नंबर का स्क्वायर है तो नंबर क्या होगा इसका रूट, क्या होगा रूट। एनी प्रॉब्लम, कितना हो गया 12, बोलो। यहां गलती मत कर देना, जो निकल के आया वो क्या है, ये तो स्मॉल नंबर था लेकिन बाद वाला क्या निकल के आया, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। गलती करते बहुत सारे लोग। तो नंबर क्या होगा इसका, क्या होगा रूट, क्या होगा रूट होगा। इज इट क्लियर? तो 8 और 12, एनी प्रॉब्लम। अब इनको देखो, एक काम क्रॉस चेक कर लो, इनका इसके स्क्वायर का प्लस इसका स्क्वायर का प्लस कितना चाहिए आपका 208। तो देखो 8 8 64, 12 12 कितना होता है आपका, कितना होता है 1, कितना होता है 144। आ रहा 208, बोलो ऐड करने में, बोलो आ रहा नहीं आ रहा। दैट्स इट, वेरी आसान।